बार बार बन दान करूं सद्गुरु देवा हमार यहाँ सब हम में महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरो यह सौ बारनी हो गुरुजी यह सौ बारनी और दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे जनया गुरुजी सुध लीजे जनया अब बिलाम भजनी कीजिए बाप कड़ जनधाय गुरुजी बाप कड़ जनधाय आए हंस वृंदों माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों इस संसार में जो है आप जो इस संसार में आए हो आपको सुख चाहिए शांति चाहिए आनंद चाहिए तो आपको सद्गुरु के चरण में रहना पड़ेगा। आप जो है गुरु के सिद्धांत में चलने से आपको सब जो है ना सुख में जो है प्राप्त होगा। जो संसार में इस संसार में आपको जो बल है एक शरीर का बल है, एक मानसिक बल है, एक बौद्धिक बल है और एक आत्मिक बल है। ये चार तरह के बल हैं जो है शक्ति हैं जो है। तो जो है आपको आत्मबल सबसे महान माना गया है। आपका शरीर के अंदर में जो है ये तीन चार तरह के बल हैं। एक शारीरिक बल है, मानसिक बल है, बौद्धिक बल है और एक जो है आत्मिक बल है। तू जो है आसान है तन शांति को, आसान है तन शांति को, मन शांति अभ्यास, आत्मा है तन आसन है तन शांति को। आपका शरीर स्वस्थ रहे इसके लिए आपको चलना फिरना टहलना और घर का जो काम है उसको करना है प्रतिदिन जो है। तो आसन है तन शांति का। आपको योगासन प्राणायाम थोड़ा दौड़ धूप उछलना कूदना थोड़ा आपको डेली करना चाहिए। तो ये उसी को आसन कहा गया है, प्राणायाम कहा गया है। इससे आपका शरीर शांत रहेगा, स्वस्थ रहेगा,
समय से आपने भोजन करना है, समय से पानी पीना है। भोजन निद्रा नेम करी, नहीं निवना दिक होय। समय बंध साधन चले, साथ संग नहीं कोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको समय से भोजन करना है। आप जिस टाइम भोजन करते हैं, आपका घर में परिवार में जैसे बनता है उसी हिसाब से जो है आप भोजन किया करिए। सुबह थोड़ा ज़्यादा खा लीजिए, जितना खा सकते हैं खा लीजिए। चावल दाल रोटी घी अचार चटनी जो है, पूड़ी सब्जी मालपुआ जो भी, केला अचार, जितना खा सकते हैं सुबह थोड़ा ज़्यादा खा लीजिए। दोपहर में थोड़ा हल्का थोड़ा खाइए, और शाम को जो है बिल्कुल कम। ऐसे आपको स्वस्थ रहने के लिए आपको जीवन बनाना पड़ेगा। जैसा आपका घर है परिवार है, सुबह उठ करके बढ़िया बनाइए, जितना बना सकते हैं खूब खाइए, और दोपहर को थोड़ा कम और शाम को बिल्कुल कम जो है। यही जीवन में जो है आपको अपनाना है, तो इससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। ये नहीं कि जो फ्री में मिल गया तो खूब दबा करके खा लिए, घर से खा करके जा रहे हैं, कहीं उधर और मिल गया हलवा पूड़ी तो और खा लिए, नहीं खाना है। वो फिर जहर हो जाता है शरीर में आपका, और दिन भर भी नहीं खाते रहना चाहिए। एक जो है अंग्रेजी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो बोलेगा कि दिन भर कुछ न कुछ खाना चाहिए, वो गलत है उनका। इस समय कोई भी चिड़िया पक्षी जानवर जो है भोजन नहीं करता है, सब विश्राम करते हैं। एक मनुष्य ही ऐसा है जो रात को 12 बजे भी खाता है, 2 बजे भी खाता है। इससे शरीर आपका जो है सही नहीं रहेगा, ज़्यादा दिन तक आप टिक नहीं पाएंगे। तो भोजन निद्रा नेम करी, नहीं निवना दिक होय। समय बाध साधन चले, साथ संग नहीं कोय। तो जो है स्वामी जी ये भी लिखे हैं, कुसमाया काल में दृढ़ रही, मिले कर्म सब साठ। मतलब कभी कभी देर भी हो जाती है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, और जो है आपको उसी हिसाब से चलना चाहिए। कई जगह कई बार होती है, मैं भी चला जाता हूँ कहीं बारात में, कहीं इधर उधर जो है। अब वो रात को 2 बजे बोलेंगे भाई खाना खा लो, मैं बोलता हूँ भैया देख बस हो गया, पानी वानी पी लिया, अब जो है मीठा सीठा खा लिया, अब नहीं खाना है। जो कहने का मतलब क्या है, आपको अपना, आपका शरीर आपके लिए है, उसमें रात को 2 बजे हलवा पूड़ी डालने से उसका कोई लाभ नहीं है। उसको समय से डालिए, और कोशिश ये भी करना, आपके घर में परिवार में शादी होता है, विवाह होता है, सब भोजन पानी समय से बनना चाहिए। लटका करके रखेंगे 12 बजे 1 बजे जो है, ऐसे भी करते हैं लोग जो है। तो कहने का मतलब ये आपका शरीर का नहीं है। शादी करने वाला शादी करते रहें, अब बाकी जो भी आप बुलाए हो मेहमान, सबको खाना वाना खिलाओ, सब अपना भागे। आपका शादी देखने के लिए कोई नहीं आता है, आता है वो भोजन करने के लिए। तो आप उनको समय से भोजन कराइए, उनका रहना होगा रहेंगे, जाना होगा तो जाने दीजिए। ये नहीं है कि रात को 2 बजे 3 बजे जो भोजन चल रहा है उसका समय नहीं है। तो आपको मेरा सब मिलाकर कहने का क्या है कि जैसा आपका परिवार में जैसा नौकरी है, जैसे हिसाब है, कोशिश करिए शाम को भोजन जो है जल्दी ख़त्म हो जाए जो है। वैसे आपका जो वो परंपरा है, सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए, ऐसा नियम है शुद्ध रूप में, कि जैसे सूरज डूब गया उसके बाद से खाना नहीं खाना चाहिए। ठीक है, थोड़ा भाग दौड़ है तो अपना जैसा है अपना कर लिया करिए जो है, तो इससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा।
तो आसान है तन शांति को, मन शांति अभ्यास। अब मन को जो है गुरु के चरण में लगा करके रखिए, साधना करिए, तो मन जो है शांत रहेगा। आसान है तन शांति को, मन शांति अभ्यास। अनुभवया तम शांति को, जाई छूटी अध्यास। और अनुभव होने से जब गुरु की धार जो है आत्मा में प्रवाहित होने लगती है, तब जो है अनुभव होने लगता है। और जब अनुभव होने लगता है तो ये जीव जो है प्रकृति को छोड़ देता है, शरीर को छोड़ देता है। स्वामी जी का ज्ञान जो है इस शरीर से बाहर निकलने का ही है। जो व्यंगम योग का जो ज्ञान है, आपको शरीर से बाहर निकलने की युक्ति है, वो कला वही है। गुरु वेदान गुरु जुक्ति से, अष्ट चक्र रुद्र प्राण। मन मारो गुरु गम्य में, देहा करो निष्प्राण। त गुरु वेदान गुरु जुक्ति से, अष्ट चक्र रुद्र प्राण। ये 8 चक्र से आपका शरीर चलता ही है। स्वामी जी क्या लिखते हैं? अष्ट चक्र इस देह में, जासे तन संचाल। अष्ट चक्र इस देह में, जासे तन संचाल। चक्रबोध जोगी करे, जाने अंतरहाल। तो ये 8 चक्र से आपका शरीर चल रहा है, तो इसी को बोध करना है, आपको समझना है। अष्ट चक्र इस देह में, जासे तन संचाल। अचक्र बोध जोगी करे, जाने अंतरहाल। अब इसके बाद जो है, इसके बाद आपका चालू होता है। तो अष्ट कमल मकरंद में, मनव भ्रमर करवास। नौवा कमल अनूप है, गंध भ्रमर मन नाश। ये 8 चक्र कहा गया है। इसी 8 चक्रों पर अष्ट कमल भी कहा गया है। तो अष्ट कमल खिले बिना, ऊर्ध्वहि दृष्टि न होय। अष्ट कमल खिले बिना, ऊर्ध्वहि दृष्टि न होय। तब तक अंधा जीव है, अंतर सूझन कोय। तो ये जो है अष्ट कमल है, वहाँ कमल है, वहाँ जगह जगह जो है। तो सारा जो संसारिक आदमी है वो सोया हुआ है, वो खिला नहीं है। तो अष्ट कमल खिले बिना, ऊर्ध्वहि दृष्टि न होय। तब तक अंधा जीव है, अंतर सूझन कोय। तो जब वो सदगुरु का उपदेश ले लेता है, आभेद को समझो। जातन में प्रभु भक्ति नहीं, असंत नहीं मेहमान। अवाघट यम का वास है, समझ संत सुजान। तो जाघट में प्रभु भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान। अवाघट यम का वास है, समझ संत सुजान। तो जिस घर में गुरु का सुमिरन नहीं होता है, भजन नहीं होती है, साधना नहीं होता है, स्वर वेद का पाठ नहीं होता है, वह यमराज का घर है। वो बड़े बड़े बिल्डिंगें हैं, सारी जो है इतनी सुंदर हैं, लेकिन वहाँ भक्ति नहीं है, वहाँ
जो संसार का जो है तो वो घर जो है काल का घर है। ये शरीर भी आपका घर है, इसमें आप भक्ति नहीं करते हैं, प्रभु को याद नहीं करते हैं तो काल का वास होता है। तो जातन में प्रभु भक्ति नहीं, असंत नहीं मैं हमान, अवाघट यम का वास है, समझ संत सुजान। तो अब आइए जो है, अब यहाँ अष्ट कमल की बात आ रही है। तो अष्ट कमल मकरंद में मानव भ्रमर करवास, नौवा कमल अनूप है, गंध भ्रमर मननाथ। तो पूरा संसार जो है इसी अष्ट कमल में ही रहता है। इसी जो 8 चक्र है इसी में घूमता रहता है। खाना खाएगा, पानी पिएगा, लेटरिन जाएगा, पेशाब करेगा और जो है अपना कर्म धर्म करेगा, जो है उसी में जो है दिन रात उसी में लगा रहता है। तो अष्ट कमल मकरंद में मानव भ्रमर करवास। तो मन का वास इसी में रहता है। सुंदर चीज़ों को देखना, सुंदर आवाज़ सुनना। हर आवाज़ जो है आपके लिए बढ़िया नहीं होती है। कुछ ऐसी वाणी जो है बोलते हैं जो आपके हृदय में छू जाती है। कोई ऐसी वाणी बोलने से आपके हृदय में बेध जाती है, अनेक जन्मों तक वो नहीं निकलती है। जो ऐसी वाणियाँ भी हैं। तो जब आप सदगुरु के चरण में होते हो तो कोई वाणी लगती नहीं है। सदगुरु के चरण से बाहर हटे तो बड़ी तीखी लग जाती है। तो इसीलिए आपको हमेशा सदगुरु के चरण में रहना है। तो अष्ट कमल मकरंद में मानव भ्रमर करवास, नौवा कमल अनूप है, गंध भ्रमर मननाश। तो दुख सुख जो है मन के ही कारण होता है। मन को हटा दो, एकदम दुख सुख खत्म हो जाएगा। मन के कारण ही दुख सुख होता है। मन जो है संसार में रहता है तो दुख सुख ले आता है। इसको सदगुरु जो है उलट देता है, गुरु के चरण की तरफ कर देता है तो दुख सुख कम हो जाता है। इसीलिए संत लोग जो है हमेशा गुरु के चरण में रहते हैं, क्योंकि सदगुरु का चरण जो है सुख का भंडार है, सुख का सागर है। वैसा कोई पदार्थ नहीं है जो सुख देने वाला है। स्वामी जी क्या कहते हैं? सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो इस संसार में सबसे सुख वाला देने वाला जो है सदगुरु का चरण है, उसको सूरत से पकड़ा जाता है। तो काम कोई करते रही, प्रेम धार प्रभु लाग, अचलत फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। अप्रेम धार टूटे नहीं, वह एक समान, अयहला क्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान। तो आपको क्या करना है? आपको इस संसार में एकदम चुपचाप शांति से बैठ करके और मन को जो है गुरु का चरण में लगा करके रखना है। और मन को गुरु के चरण में लगा कर रखोगे तो क्या होगा? मन जो है शांत होने लगेगा, सांस की गति जो है कम होने लगेगी।
जितना मन जो है गुरु चरण में जाएगा उतना सांस की गति बंद होते होते खत्म हो जाएगी। वही स्वामी जी कह रहे हैं, गुरु विधान गुरु जुक्ति सी अष्ट चक्र रुध प्राण अमन मारो गुरु गम्य में देह करो निष्प्राण। तो शरीर के अंदर में प्राण तो रहेगा, लेकिन कोई मशीन उसको बता नहीं सकती है, एकदम सूक्ष्म हो जाएगा। गुरु का चरण में सुरति जो है जैसे जैसे सूक्ष्म होते होते एकदम खत्म हो जाएगा, सांस की गति बंद हो जाएगी, उसको सुधि नहीं रहेगा, शरीर का सुधि नहीं रहेगा। एकदम ये गुरु का चरण में ही जाने से होगा। कोई संसार में आप जाती हो तो जो है, अब क्या कहूँ मैं, कैसे बताऊँ आपको। तो गुरु का चरण में जैसे आप बैठते हो तो मन जो है शांत होने लगता है। तो जैसे जैसे मन शांत होता है वैसे वैसे सांस की गति कम होने लगती है, और कम और कम और कम और कम, इतना कम हो जाएगा कि लगेगा कि मर गया है आदमी, लेकिन मरता नहीं है, वो जीवित रहता है। उसकी सांस की गति कम हो जाती है, संसार का ज्ञान नहीं रहता है, वह समाधि अनुष्ठान में चला जाता है, शरीर का सुधि नहीं रहती। एक दोहा भी लिखे हैं स्वामी जी, सुधि नहीं रहत शरीर हरि को हेरत हेरती आप ही गया हेराय। यह तो उत्कट प्रेम है यह गति बिरला पाय। तो आप जो है गुरु का चरण में रहते रहते कभी 10 मिनट गायबे हो जाएंगी, पता नहीं चलेगा। कभी साधना करते करते आप बैठे रह जाएंगे घंटों, पता नहीं चलेगा जो है क्या हो गया जो है। यही जो है योग का जो है विधान है जो है। तो गुरु विधान गुरु जुक्ति सी अष्ट चक्र रुध प्राण अमन मारो गुरु गम्य मी देह करो निष्प्राण। तो मन जो है इसको इस संसार में कोई नहीं मार सकता है। गुरु का सदगुरु के चरण में 9वां कमल है। तो अष्ट कमल मकरंदमी मनव भ्रमर करवास 9वां कमल अनूप है गंध भ्रमर मन नाश। अमित पाखुरी कमल में अज पाजाप समाय अतानो डोरी ताहिमी निहि अक्षर को ध्याय। तब तह सूक्ष्म दार जो ज्ञान से दर्शन पाय अवही प्रभु का धाम है संत समाधि जाय। परम पुरुष के महल में पहुँचे दर्शन होय शोभा अद्भुत देखिए दूरदर्शन नहीं सोय। स्थिर है अब देख लो कैसा अद्भुत रूप अदुख सुख कछु व्यापी नहीं सहजानंद स्वरूप। मंडल के अंदर रहो अचलय कंपय डोल अनिरखी परखी धर शब्द को यह सतपुरुष अमोल। तो गुरु का चरण में ही जो है सब कुछ है, उसी में सुरति समा जाती है, सांस की गति बंद हो जाती है। आपका जितना देर का संकल्प रहता है उतना ही देर तक सांस की गति बंद हो जाती है। तो संकल्प आपको करना है कि मेरी सांस की गति 1 घंटा के लिए बंद होगी कि 2 घंटा के लिए बंद होगी,
कि 24 घंटा के लिए बंद होगी। यही सदगुरु का विधान है। ये गुरु विधान गुरु जुक्ति सी, अष्ट चक्र रुद्र प्राण, अमन मारो गुरु गम्यमी, देह करो निष्प्राण। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तजोग जुक्ति अभ्यासी सी, जोगी हो निश्वास, जोग जुक्ति अभ्यासी सी, जोगी हो निश्वास। अनियाक्षर उपलब्धि है, सदगुरु पर विश्वास। तो सदगुरु पर आपको विश्वास करना पड़ेगा। गुरु का चरण में आपको साधना करनी पड़ेगी। तभी जो है, जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक पिया से मिलन नहीं होगा। बिना शांति मन के किए आत्म रूपन पीक, जैसे चंचल नीरजिमा निज प्रतिबिंबन दीक। बिना शांति मन के किए आत्म रूपन पीक, जैसे चंचल नीरजिमी निज प्रतिबिंबन दीक। पानी जो है बाल्टी में रख लीजिए और स्थिर हो जाने दीजिए। थोड़ी देर के बाद देखेंगे तो आपका परछाई उसमें दिखाई देगा, आपका स्वरूप दिखाई देगा। और पानी को हिला दीजिए तो नहीं दिखाई देगा। वैसे ही मन जो है गुरु का चरण में स्थिर हो जाएगा। गुरु का चरण में 9वां कमल है। जो चीज आपको बोला कहीं नहीं मिलता है वो गुरु का चरण में है। तो 9वां कमल अनूप है, गंधा भ्रमर मन नाश। 9वां कमल अनूप है, गंधा भ्रमर मन नाश। अमित पाखुरी कमल में, अज पाजा पसमाय। आप लोग संसार का जो है माली आता है, जो फूल बेचता है, उसको बोलना भाई थोड़ा कमल का फूल ले आना। तो कमल का फूल ले आना, उसको निकाल निकाल करके देखना, उसमें पंखुड़ी रहती है। किसी में 10 रहती है, 12 रहती है, 18 रहती है, 20 रहती है, ऐसी भी है जो है। लेकिन जो गुरु का चरण में जो कमल है उसमें अनंत पाखुड़ी है। आप गिनती करते करते थक जाओगे, फिर भी गिन नहीं पाओगे, क्योंकि 10 अंक महासंख के बाद गिनती नहीं है। तो वही स्वामी जी स्वर वेद में लिखते हैं, अमित पाखुरी 9वां कमल अनूप है, गंध भ्रमर मन नाश। अमित पाखुरी कमल में, अज पाजा पसमाय। तानो डोरी ताहि में, नियाक्षर को ध्याय। अतव तह सूक्ष्म द्वार जो, ज्ञान से दर्शन पाय। अवही प्रभु का धाम है, संत समाधि जाय। और कबीर साहब ने इस बात को भजन में भी कहा है, बीजक भाष्य में आया हुआ है। मैं काशी कहूँ को सुने, मैं काशी कहूँ को सुने। को पतिया फुलवा के सुंगत, मुहवर मरी जाय। ये कबीर साहब कह रहे हैं, मैं किससे कहूँ, कौन मेरी बात सुनेगा और कौन मेरे बात का विश्वास करेगा। मैं काशी कहूँ को सुने, को पतिया
फुलवा के सुनता भंवर मरी जाए। तो फुलवा को सुनते ही मन मर जाता है। भंवरा बोला गया है मन को। मन को भंवरा काहे लिए बोला गया है? स्थिर नहीं रहता है। कभी पति के पास जाएगा, पत्नी के पास जाएगा, बच्चों के पास जाएगा, माता के पास जाएगा, पिता के पास जाएगा, बहन के पास जाएगा। वो कहाँ कहाँ जाता है, एक जगह वह स्थिर नहीं रहता है। आप खाना बनाओगे तो गुरुचरण में चला जाएगा, गुरुचरण में जाओगे तो मतलब ऐसे ही घुमाता रहता है आपको। क्योंकि गुरुचरण का आपको मालूम है तो गुरुचरण में भी जाता है ये, वहाँ जाते ही मर जाता है। इसका जो है कोई उपाय नहीं है, एक ही उपाय है, मान कहीं दूरा नहीं जाना हो, गुरु दरिया में ना हो। तो गुरु का चरण में बड़ा मुश्किल से आता है। लगाते 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 6-6 महीना 6-6 साल लग जाते हैं, 6-6 वर्ष लग जाते हैं। और गुरु का चरण में जो है पहला ही भूमि का आदमी साधना करता रहता है, उसी को देखते देखते देखते। तो यही है। तो कबीर साहब क्या कह रहे हैं? मैं काशी का हूँ को सुने को पति आए, फुलवा के सुनता भंवर मरी जाए। गगन महल बीच फुलई का फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला। ज्योतिए न बोई सिंचिए न सोय, बिनु डार बिनु पात फुलई का होय। तो वो गुरु का चरण में है, उसको जोतना बोचना सींचना नहीं पड़ता है, अपने आप ही है वो। तो मैं काशी का हूँ को सुने को पति आए, फुलवा के सुनता भंवर मरी जाए। गगन महल बीचा फुलई का फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला। ज्योतिए न बोई सिंचिए न सोय, बिनु डार बिनु पात फुलई का होय। फूल भाला फूलला मलिनी भल गाथल, फुलवा बिन सी गयो भंवर निराशल। कहत कबीर सुनो संत भाई, पंडित जन फूल रहला लुभाई। तो पंडित जन जो है, जो ज्ञानी है, उसी फूल में लुभाए रहते हैं, उसी का आकर्षण भी उसी में बराबर रहते हैं। तो आपको भी रहना है, वो सब गुरु का चरण में है। ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्या करूं, कब मिलेगा कब मिलेगा। अरे कोई कोई तो फोन करके बोलता है फुलवा कब मिलेगा। अरे गुरु के चरण में जाने से अपने आप ही मिल जाएगा। चेतन पुष्प है, उसका कभी नाश नहीं होता है, गुरु का चरण का नाश नहीं होता है, वो ऐसे ही रहता है, जुगु जुगों तक रहता है। सदगुरु का चरण ही जो है परमात्मा है, सदगुरु का चरण ही आनंद का घर है, सदगुरु का चरण ही कामधेनु है, सदगुरु का चरण ही ज्ञान का भंडार है, सदगुरु का चरण ही बल का भंडार है, सदगुरु का चरण ही आपका घर है, सदगुरु का चरण ही आपका आत्मा का घर है। अब वो कैसे कैसे है, इसी को तो बुझना है।
स्वर वेद जो है पूरा इसी का विज्ञान है। गुरु का चरण ही आपका घर है, उसी में समा जाना है। बड़े भाग से मिले हैं ये। गुरु का चरण में सूरत से जाया जाता है, शरीर से वहाँ नहीं जाया जाता। साता सुरती जाड़ा देशमी अष्टमाया चरधाम अनिरति निगा पुरुषिमी पामे मृत नाम। ये जो सूरती है, आपका जो पति है वो हमेशा पति नहीं रहता है। वो आपका दोस्त रहता है, मित्र रहता है, सखी रहता है, सहेली रहता है। वह पति एक ही जगह में होता है, पूर्ण रूप से आपका पति होता है। वहाँ कोई नहीं होता है, वो जड़ सेज होता है। वैसी ही ये सूरती है। जब वो संसार में रहती है तो मन रहता है, और वही जब एक स्थान है, चेतन देश है, गुरु का प्रकाश है, वहाँ पूर्ण रूप से वही जो है सुरती आत्मा हो जाती है। आप तो सदगुरु के अंश हो, भेद को बुझ जाओ। जो है आप संसार में चलते हो, पति होता है, लेकिन वो पूर्ण रूप से पति नहीं होता है। आपका दोस्त होता है, मित्र होता है, सहायक होता है। वो जब एक स्थान है जो जड़ देश है, जड़ सेज पर, वो पूर्ण रूप से आपका पति होता है। वैसे ही जो सूरती है वो संसार में रहती है। जब वो संसार में रहती है तो वो मन हो जाता है, और वही जब गुरु प्रदेश में रहती है, सदगुरु के देश में रहती है, तो वही आत्मा हो जाती है। तो आत्मज्ञान जब उदय भया सुधिबाई आपन दीस। आत्मज्ञान जब उदय भया सुधिबाई आपन दीस। देवा सदा फल क्या कहीं परमानंद संदेश। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, गाय का दूध ही छेना होता है, गाय का दूध ही जो है पनीर होता है, गाय का दूध ही मक्खन हो जाता है, गाय का दूध ही घी हो जाता है, गाय का दूध ही रबड़ी हो जाता है, और गाय का दूध ही रसमलाई हो जाता है। तो वो कैसे कैसे बदलता है, वैसे ही आपका मन जो है संसार में रहने से जड़ रहता है, अज्ञान अवस्था में है। इस संसार में जो भी आप कर्म करते हो उसको माँ सरस्वती लिख डालती है, आपका कर्म संस्कार में जोड़ देती है। लेकिन जब सुरति रहती है, माने सुरती ले उड़ता है बाया दृश्य संसार। अजीव भूली निज रूप को भटकी रही संसार। माने सुरती ले उड़त है बाहर दृश्य प्रसार। अजीव भूली निज रूप को भटकी रही संसार। अब आओ भेद को समझो। तो जैसे मन निजा विषय में गमन करता स्वच्छंद। जैसे मन निजा विषय में गमन करता स्वच्छंद। असुरति स्वचितान धाम में गमन करत सुखचंद। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप भेद को समझ जाओ। जहाँ
जब आप माँ के साथ होते हो तो माँ बेटी होते हो या माँ जो है बेटा होता है, और बहन के साथ होते हो तो दोनों बहन हो जाती हैं, भाई बहन हो जाती हैं। और जब जो है पति के संग होते हो तो पति पत्नी हो जाते हो। ऐसी ही जो आपकी चेतना है वो संसार में है तो मन हो जाती है, और वही जब गुरु के चरण में हो जाती है तो वो सुरति हो जाती है, और गुरु के चरण में समा जाती है तो शब्द हो जाता है, वही सार शब्द हो जाता है, वही आपका घर है। इतना बढ़िया बढ़िया खोल खोल करके आपको जो है सत्संग में सुनाया जाता है। अब नहीं बूझोगे तो कब बूझोगे? गुरु का चरण में ही सब कुछ है, सारा संसार वहीं से निकला है। अब आप बोलोगे कैसे निकला है, कैसे निकला है बताइए। अरे कबीर साहब बता रहे हैं, सूरज जई है, चंदा जई है, जइए पावन व पानी हो, सूरज जई चंदा जई है, जइए पावन व पानी हो, कह कबीर का नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। तो नाम बोलते हैं सदगुरु के चरण को। आप वेद को समझो, दूध ही है वो, दूध में ही घी है, दूध में ही मक्खन है, दूध में ही मलाई है, दूध में ही रबड़ी है, दूध में ही पनीर है, दूध में ही छेना है, दूध में ही क्या बोलते हैं खोआ है। ऐसे ही जो है इसी शरीर में सब कुछ है, इसी शरीर में परमात्मा भी है। परमेश्वर जीवा साथ है, अमित का लगे बीत, अजीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सद्गुरु महप्रीत। तो जीव अनेक जन्मों से तो यही काम कर रहा है। माँ के गर्भ में आता है, बाहर होता है, बालक होता है, बालिका होती है, पढ़ाई करो, लिखाई करो, ये करो, वो करो, शादी करो, विवाह करो, फिर बच्चे बनाओ, फिर मृत्यु में पड़े तो जो है चले जाओ। और जो कर्म करोगे वो चित्त में माँ सरस्वती लिख करके रखती है। कागज नहीं है, कलम नहीं है, स्याही नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ लिखा जाता है। और जो आपने कर्म कर दिया उसका फल भोगना पड़ेगा, फिर आपको संसार में आना पड़ेगा। तो फिर भजन गाते हैं, जय ही आस स्वामी जी, देश राउर छूटली, जारा मारण बहु संतावे लहन। इस संसार में दुख सुख होगा, अपना चेतन देश में रहो जहाँ सुख दुख है नहीं। आगम धार गुरु दीन लखाई, सुमिरा उलटी गगन मुख जाई, सुमिरन सब दुख गए, सुमिरन से सुख होय, असुमिरन सब कामना, पुराण सुमिरन सोय, सुमिरन सब दुख गए, सुमिरन से सुख होय, असुमिरन सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। और स्वामी जी क्या कहे, तो गुरु के चरण के समान कोई चीज नहीं है संसार में। स्वामी जी स्वर वेद में क्या लिखते हैं, तो जहाँ पहुँचन की
चाह में नदियाँ करी प्रवाह एक दूसरती सर मिले मिल सुख सिंधु था वायु क्यों नहीं चैन ले मन ले तभी सराम वायु क्यों नहीं चैन ले जल न ले तभी सराम अमन क्यों शांति न एक में सबई छुका सत्यनाम सबको सत्य नाम चाहिए सबको सदगुरु का चरण चाहिए। आप तो सदगुरु के अंश हो साधना करके ये बुझ जाओ सब कुछ गुरु का चरण में है। ऐसा खोल खोल करके पूरे विश्व में सत्संग आपको कहीं नहीं मिलेगा केवल वहीं मिलेगा जहाँ विहंगम योग है। स्वामी जी खुद ही कहते हैं चारों फल गुरु चरण में चारों फल गुरु चरण में चायामित फल पाए अनंत फल मिलेगा गुरु का चरण में। तब काहे लिए दूर भागते हो इधर उधर। स्वामी जी तो वही कह रहे हैं चारों फल गुरु चरण में चायामित फल पाए सद्गुरु जानर छा करी सर्वटा मुझसे आए। ये स्वामी जी कहते हैं। और स्वामी जी क्या कहते हैं तो एक पाद में सृष्टि पसारा तीन पादया मृत रह न्यारा अमित पाद गुरु चरणन माही अमित पाद गुरु चरणन माही सुरति निरति सी संत समाही आवा चले सदा गुरु रूपा समय समय पर अधिक अनुपा सुरति बाधी गुरु रूप समावे अगमय गोचर अनुभव पावे। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों सदगुरु के चरण में क्या क्या मिलेगा सब कुछ मिलेगा सारा सुख मिलेगा वहाँ। अरे वहाँ ऐसा सुख जो है कोई नहीं है संसार में सदगुरु के चरण में सब कुछ है जो है। स्वामी जी ने क्या कहा तो गगन ही द्वारी लौकलव की गगन ही द्वारी लौकलव की देवा गरज झरी आय गगन ही द्वारी लौकलव की देवा गरज झरी आय अमृत बूंद देव बरसी निस्दीन एक भाव। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं गगन मंडल में घर करो। स्वामी जी क्या कहते हैं तो गगन मंडल में घर करे सहज शांति सुख सन अशुख सागर यह धाम है 12 माह
सब बसंत। तो गगन मंडल में 12 महीना बसंत है, ये स्वामी जी कह रहे हैं। और स्वामी जी ये भी बात कह रहे हैं, गगन मंडल में घर करी, उतरे नहीं संसार, अलीलायंतर देखिया, परम पुरुष करतार। स्वामी जी गगन के बारे में बहुत कुछ लिखे हैं, तो आप स्वरवेद में से बूझ जाना। जितना मेरे को समझ में आ रहा है उतना बता रहा हूँ। अब स्वामी जी क्या कहते हैं, त गगन ही द्वारे लौकी, देवा गरज झरियाय। गगन ही द्वारे लौकी, देवा गरज झरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, ये सारा गगन गगन का ही खेल है ये। तो गगन ही द्वारे लौकी, देवा गरज झरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, निस दिन एकी भाव। तन मनया तम भीजी, वह सुख बरनी न जाय। तन भी, जो तन भी, मन भी, आत्मा भी, तन मनया तम भीजी, वह सुख बरनी न जाय। बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी हैं जो गगन मंडल में रहते हैं और इसका जो है आनंद भी लेते हैं। गगन ही द्वारे लौकी, देवा गरज झरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, निस दिन एकी भाव। तन मनया तम भीजी, वह सुख बरनी न जाय। जन्म जन्म दुख नासी, जीव निज घर पाय। जन्म जन्म दुख नासी, जीव निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन्यंसा, प्रभु शरण मनाओ। तो वही है गुरु का चरण ही जो है गगन मंडल में जो है आनंद का, वही तो आपको जाना है। स्वामी जी तो बता रहे हैं, हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराण न। तो आपको तो संसार का पिया बढ़िया लग रहा है, आपको बेटा बेटी बढ़िया लग रहा है, ये तो सब छोड़ देंगे आपको, कोई पूछेगा नहीं आपको, और स्वामी जी बराबर रहेंगे आपके साथ में जो है। तो स्वामी जी के साथ रहो ना, ये छोड़ दो, संसार के पति को छोड़ दो जो है, पति को, पत्नी को, बच्चे को, बुआ दादी ताई ताऊ सब छोड़ दो। ये सब फालतू बन के हैं आपके जो है। आप भी बोलेंगे आप भी ऐसे सत्संग सुनाते हैं, अरे मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वामी जी तो बता रहे हैं। कुल कुटुंब परिवार सब, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू की है नहीं, या सब मत लब यार। एका प्रेमायन्य में करे, अपने स्वार्थ लाग,
परमारथ कुछ है नहीं, मोहनी सा तुम जाग। तो सदगुरु आपको बुला रहा है और आप संसार में बिना मतलब में बैठे हुए हो। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराणन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराणन। रात दिवस रवि शशि माह नाही, ज्योति जगमगानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराणन। रात दिवस रवि शशि माह नाही, ज्योति जगमगानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराणन। बिना मेघ घटा गरावी, अति दामिनी दम कानन। बिना मेघ घटा गरावे, अति दामिनी दम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराणन। अमिय नद्यता झरियावी, पिया तृषा बुझानन। पिया तृषा बुझानन। अमिय नद्यता अमिय बूंदता झरियावे, पिया तृषा बुझानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराणन। कहीं सदा फल परमानंदित, वाही पद निर्वाणन। वाही पद निर्वाणन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराणन। तो सदगुरु तो सबको बुला रहा है और आपको बस संसार का लगा हुआ है, ये नहीं हुआ वो नहीं, ये ऐसे ही रहेगा, खत्म नहीं होगा। आपका बेटा बेटी पति पत्नी बच्चों ये ऐसे ही रहेगा संसार। आप सबको छोड़ करके गुरु चरण में चलो, जहाँ पर सुख है, शांति है, आनंद है, परमानंद है। अब बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी है, वहाँ रहते हैं, आपको मालूम ही नहीं है। जब वहाँ चलोगे तब न पता चलेगा। बिना मतलब में यहाँ बैठे हुए हैं, किसी का पति बन करके, किसी का पत्नी बन करके, कोई आपका है नहीं यहाँ। तो हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराणन। जहाँ पुरुष पुराणन। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। हंसा चलू चलू निज देशवा,